गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटी, समरूपता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ समरूपता क्या होती है। आपने 9th क्लास में सर्वांशम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सर्वांशम आकृतियाँ कौन सी होती है जो एकदम से समान हो। सर्वांशम जो सब तरह से समान, जैसे रूप में भी समान और आकार में भी समान। लेकिन समरूप आकृतियां कौन सी होती है? सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं? सिमिलर फिगर्स जो सिर्फ रूप में समान हो, मतलब शेप होती है उनकी वो सेम होनी चाहिए, शेप आकार समान ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं सर्कल्स बनाऊं बहुत सारे, ठीक है ना, सर्कल्स बना रहा हूं। सर्कल्स आपको पता राउंड शेप में होता है, ठीक है। इसकी रेडियस लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक सर्कल और बनाया मैंने, एक सर्कल, ठीक है ना, एक सर्कल और बनाया वृत्त, ठीक है। इसकी रेडियस ली मैंने 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से इसकी 2 सेंटीमीटर लिया, एक और बनाया, इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ इसकी है 1.5। एक सर्कल और बनाया यहाँ पे, इसकी रेडियस भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ये सर्कल बनाए, देखो तो इसमें सबकी जो शेप है, रूप है सबका, ठीक है ना, समरूप है। ये सारे समान रूप के, मतलब राउंड शेप के समरूप है, ठीक है। रूप सबका समान है। और देखो जैसे मैं लूं स्क्वायर, वर्ग लूं, एक ये वर्ग है, एकदम वर्ग आपको पता है चौकोर होता है एकदम, ठीक है ना। और जैसे एक वर्ग और लो, इसकी सब भुजा समान होती है। सपोज ये एक ही है, 1 सेंटीमीटर की है। ये लेता मैं 3 सेंटीमीटर का, सारी भुजाएं क्या है? 3 सेंटीमीटर। आपको पता है वर्ग में बराबर होती है सारी भुजाएं, ठीक है। और एक लेता हूं मैं, ये ले लेता हूं, ये भी कितने का? 3 का, ठीक है। और ये ले लेता हूं मैं, ये है 2 सेंटीमीटर का। सभी साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर की। अब देखिए इनका रूप है सबका समान, ठीक है, लेकिन इनका आकार चेंज है, ठीक है ना। इनके साइज है ना वो चेंज है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है। चलिए, तो इसमें समरूपता आपको पता है, जिनका रूप समान है वो क्या है? समरूप है। और देखो एक समबाहु त्रिभुज लेता हूँ, समबाहु त्रिभुज की सभी बाहु है ना, सारी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। जैसे मैं करता हूँ, जैसे ये भुजा है 1 सेंटीमीटर, तो सभी 1 सेंटीमीटर की है। तो मैं और लूँ, मैं ये मान लेता हूँ, इसकी सब सारी कितने की है? 2 की होगी इसमें, ठीक है ना। एक और लूँ, इसके अंदर भी सारी कितने की है? 1 की है, ठीक है ना। ऐसे मैंने समरूप बनाए, समरूप ये त्रिभुज बनाए। रूप इनका क्या है? सबका समान है, मतलब इनका रूप समान है लेकिन आकार चेंज है, साइज डिफरेंट है, लेकिन इनकी शेप वो क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो शेप देखो, ये राउंड शेप में है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, तो ये सारे समरूप है, ठीक है ना। ये सारे, इनमें से कुछ सर्कल ऐसे हैं जिनका रूप भी समान है और साइज भी समान है। कौन से सर्कल है वो? दो, एक ये और एक ये। क्या ये समरूप है? क्या समरूप तो है, समरूप तो ये चारों ही है, ठीक है। लेकिन ये 2 ऐसे सर्कल हैं समरूप भी है, मतलब इनकी शेप भी सेम है, आकार, रूप भी समान है और आकार भी क्या है? समान है। तो ये दोनों है सर्वांशम, मतलब सब तरह से समान, ठीक है। सर्वांशम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बीच में काम आएगा सर्वांशम के सारे नियम, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये समरूप है, जो चिन्ह आता है वैसे ये मैं कहूँ ये सर्कल इसके समान है, समरूप है, तो आप क्या कहोगे? समरूप है। ये भी क्या है? समरूप है। पहले समरूप की बात करते हैं। ये भी क्या है? समरूप। ये इसके समरूप है क्या? है। मैं कहूँ ये इसके सर्वांशम है क्या? नहीं है, क्योंकि इनका आकार चेंज है। मैं कहूँ ये सर्वांशम है क्या? है, ठीक है। सर्वांशम है मतलब इसमें इक्वल और लगा देते हैं साथ में, ये लो, ये सब तरह से क्या? समान। तो ये दोनों सर्वांशम है, लेकिन ये दोनों सर्वांशम नहीं है, लेकिन समरूप है, सिमिलर है,
लेकिन ठीक है ना, लेकिन ये सर्वांश में नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ठीक है ना, सर्वांश मीन्स कॉन्ग्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर भी है, और ये सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए सुनो, अब जैसे ये लो, मैं कहूंगी ये इसके समरूप है क्या, नहीं है ना, तो ये सिमिलर इसके नहीं है, सिमिलर नहीं है। ये इसके सिमिलर है क्या, ये इसके सिमिलर है, ये इसके भी सिमिलर है, इसके भी सिमिलर है, ये इसके भी सिमिलर है, और ये सिमिलर है। लेकिन ये दो ऐसे हैं जो सर्वांश में, इनकी भुजा 3 है, तो इनके बीच में देखो सिमिलर वाला भी आएगा और बराबर ये साथ में आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो ये सर्वांश में, ये वाला इसके सर्वांश में, ठीक है ना। और ये बताओ इसमें से सारे सिमिलर है, सभी भुजाएं समान होती है। तो देखो 3 चीजें तो मैंने आज लिखी है, तो सर्कल, और ये क्या है वर्ग, और ये समबाहु त्रिभुज, ये इतने होते हैं, वो क्या होते हैं समरूप होते हैं, ठीक है ना। और ये सर्वांश कब हो सकते हैं, जब इनका आकार भी क्या हो जाए, समान हो जाए। जैसे मैं ये कहूँ ये समरूप है, ये समरूप है, इसका भी 1 सेंटीमीटर है, जो साइड 1 सेंटीमीटर है, तो क्या ये तो समरूप है, ये भी समरूप है, ये दोनों भी। इनमें से सर्वांशम कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना, सर्वांशम ये हो गया, इसमें इक्वल भी होगा, ये सर्वांशम है, ठीक है। अगर मैं कहूं, अगर मैं क्षेत्रफल का अनुपात लूं, अगर मैं कहूं कि इस इनकी बात करते हैं, चलो इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, इसका 5 वाले का डेफिनेटली, ठीक है। मैं कहूं कि इसमें से इसका, आप कहोगे सर इसका, ठीक है ना, ठीक है। मैं कहूं इसमें से सेम है, और मैं कहूं दोनों का अनुपात निकालूंगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा, समान है, तो समान है। सपोज इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लेते हैं इसमें तो पाई आर स्क्वायर अलग अलग, एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/1, तो अनुपात क्या आएगा, जो सर्वांश आकृतियां होती है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है 1/1। हमेशा ध्यान रखना, जो सर्वांश आकृतियां होती है, लिख लेना ये, है ना, आपके नोटबुक में जब वीडियो देखो आप लिख लेना, ठीक है ना। सर्वांश आकृतियों का अनुपात क्या होता है 1/1। हाँ, इनका अनुपात तो चेंज हो सकता है, सपोज इसका 200 है, इसका 100 है, तो इनका अनुपात क्या हो गया 200/100, 2/1, 2:1, समझ गए ना। अब चलिए इनमें सेम वही है ना। अब तो इनमें से देखो इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, ये सर्वांश है 1/1, ठीक है ना, 1:1, इसका भी कितना होगा 1:1, लेकिन इनका तो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब तो हमेशा इक्वेशन तो ये बनता है कि सर्वांश आकृतियों का अनुपात क्या होता है 1/1, ठीक है ना। चलिए फिर अपन बात करते हैं कुछ अलग टाइप की आकृतियां लेते हैं, ठीक है ना। एक आकृति ध्यान से देखना, ये जो आकृति आपके सामने पेश की जा रही है, देखिए, ठीक है, क्या है बताओ, इसकी चारों भुजाएं समान है, तो बताओ वर्ग है क्या, तो वर्ग तो नहीं है, उल्टा बनाया है, नहीं लग रहा क्या वो बनाया ना। एक ये लो, ये भी क्या है वर्ग नहीं है, कौन सा ये, कौन सा बता दो, हाँ समचतुर्भुज, कौन सा ये समचतुर्भुज, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें कोण 30 डिग्री है, यहाँ पे मान लो एक कोण 30, ये भी मान लेता हूँ कोण 30 पे झुका हुआ है, इसे 60 सा लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं 30 है, ठीक है ना। चलिए इस वर्ग में तो सारे कितने कितने के होते हैं 90 के होते हैं, ठीक है। अब देखो चलो मैं लेता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, इसकी जो भुजा है वो 1 है, 1 1 1 1, इसकी 2 2 2 2, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहना,
ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूँ। ये थोड़ा ज्यादा झुका हुआ लग रहा है ना, इसको मान लेते हैं इसकी इसका जो एंगल है वो 20 डिग्री है मान लेते हैं, है ना। और इसकी भुजा कितनी है, 2 ठीक है ना। और एक में लेता हूं ठीक है, ऐसे चलो मान लिए इतने हैं, तो बताओ इसमें से समरूप कौन सा है? समरूप जैसे चलो मैं एक और लेता हूं, ठीक है ना, एक ये 10 सेंटीमीटर और ये 1 है। इसमें भी भुजाएं तो बराबर है, ठीक ना, इनमें भुजाएं बराबर थी तो आपने समरूप बताया था ना, देखना इसमें भुजाएं देखो, इसकी 1 है, मैं कहूँ कि ये 1 है, इसकी भी कितनी है 1, क्या ये समरूप है क्या? समरूप होते हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है, भुजाओं का अनुपात समान होता है, क्या ये दोनों समरूप है क्या? रूप में समान नहीं, मैं सर्वांश नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ समरूप है ना, समरूप तो है। देखो कोण और ये दोनों सेम है, दो चीजें होनी चाहिए, समरूप देखो ना, तो एक तो कोण देखो, जैसे ये समरूप नहीं है इसके, ठीक है ना, ये समरूप नहीं है, लेकिन जैसे ये भी देखो, ये भी 2 का है, लेकिन ये समरूप है, इसके रूप में समान है, मतलब मान लो इसको जूम कर दिया तो बड़ा हो गया ऐसा दिखेगा, है ना, इसमें एंगल 30 है तो इस यहाँ पे भी कितना रहेगा 30, लेकिन इसमें तो एंगल ही 20 हो गया, तो ये तो और चिपक गया ऐसे, है ना, तो समरूप कहाँ पे हुआ? रूप में चेंज नहीं हो गया क्या? एक ऐसा है, एक इसको बड़ा कर दिया, रूप में तो समान है, साइज में अलग अलग है, लेकिन रूप में क्या हुआ समान है, ठीक है। ये रूप में क्या है अलग है, ये रूप में क्या है अलग है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है 20। तो दो चीजें होनी जरूरी है, क्या कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, ये दोनों समरूप है, ठीक है, और ये दोनों समरूप हो सकते हैं, ये 10 हो जाएगा, है ना। देखो भुजाओं का अनुपात देखो 2/1, 2/1, 2/1, 2/1, इन दोनों इनका अनुपात क्या है 2/1, 2/1, 2/1, भुजाओं का अनुपात सबका क्या है समान। समरूप देखेंगे तो भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, ठीक है ना, और संगत कोण क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो देखो अपन समरूपता के लिए क्या लिखे, समरूप होने के लिए क्या कंडीशन है, समरूप होने के लिए क्या कंडीशन है, पहली है संगत कोण बराबर होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा आकृतियों में संगत कोण क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन है जो संगत भुजाएं हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड से संगत भुजाएं उनका अनुपात समान होना, जैसे इसका अनुपात 2/1 सपोज मैं यहाँ 3 कर देता तो ये तो अनुपात चेंज हो गया ना 3/1, तो ये क्या होगा फिर समरूप नहीं होगा, है ना। ये समरूप होने के लिए क्या चाहिए बहुभुजों में, है ना, मैं लिख देता हूँ बहुभुज में त्रिभुज से ज्यादा साइड हो उसके लिए नहीं है, त्रिभुज से ज्यादा 3 साइड हो, 3 साइड का हो, 4 साइड का हो, तब ये नियम लगेगा। ये लगते तो सब में ही है, लेकिन त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज की बात करें हम, ठीक है ना, पहले मैं लिख देता हूँ फिर करते हैं ना। सेकेंड पॉइंट है संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो समान होना चाहिए, समान मतलब भुजाएं समानुपाती हो, है ना, शॉर्ट बोले ना समान अनुपात को बोलते हैं समानुपाती, ठीक है ना। तो भुजाएं क्या हो
एक आकृति की भुजा दूसरी आकृति की भुजा की क्या हो, समानुपाती हो, प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें देखो संगत कोण और भुजाओं का अनुपात देखना। बताओ इसमें संगत कोण 90 है, 90 है, कोण वाला तो नियम सब में लग रहा है। दूसरा नियम चेक करते हैं, सपोज इसका 1 है तो देखो 1 1 1 1 है, 3 3 3 3 है, ठीक है ना, तो 3/1 3/1 3/1 3/1, ठीक है ना, ये भी हो रहा है। तो ये मतलब क्या है, समरूप है। ठीक है, ये भी समरूप होगा क्योंकि इसमें भी 1/3 1/3 1/3 ऐसे अनुपात ले सकते हो। 90 90 इसमें 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ये भी क्या है, समरूप है। तो दो चीजें होनी जरूरी है, संगत कोण बराबर, देखो इसके अंदर संगत कोण बराबर है, अनुपात चेक करो 1/2 1/2 1/2 और 1/2, समझ गए ना। तो अनुपात यहाँ पे अनुपात भी क्या आते हैं, बराबर आते हैं, और संगत कोण भी क्या है, बराबर, इसलिए ये क्या है ये समरूप है। मैं कहूँ कि ये दोनों समरूप है, क्या आप कहोगे सर इसमें अनुपात तो बराबर है 1/2 1/2 1/2 1/2, लेकिन सर ये एंगल क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये समरूप है नहीं है। इसमें भी देखो ये भी समरूप नहीं है, ठीक है ना, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो समरूप में ये दोनों है सिर्फ, और कोई भी नहीं है। देखो संगत कोण इसमें चेंज है, ठीक है ना। चलिए अब जैसे अपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1 है ना, चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे वैसे। चलो 11.1 लेते हैं। 11.1 तो बहुभुजों के लिए कितनी चीजें चाहिए, ये दो चीजें चाहिए। अब देखना एक बार बताता हूं, त्रिभुज के लिए इन दोनों में से एक नियम लागू होता है ना, दोनों में से एक, तो भी वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। त्रिभुजों में, सिर्फ त्रिभुजों में 3 भुजाओं से ज्यादा भुजाएं हो जाती है ना, तो ये दोनों लगने चाहिए तब समरूप होंगे, ठीक है ना। त्रिभुजों में अगर संगत कोण बराबर है तो वो क्या है, समरूप है। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भी वो क्या है, समरूप है। तो इसके कौन से नियम बनते हैं, एक तो एस नियम, ये तो संगत भुजाओं का अनुपात कौन सा नियम है, एस नियम, और ये कौन सा है, कोण एंगल, ठीक है ना, एंगल क्राइटेरिया, ठीक है ना, समरूपता नियम। तो ये संगत कोण, ये ए सभी संगत कोण बराबर, दोनों में से त्रिभुज में दोनों में से एक लग जाए ना, तो क्या होगा, वो समरूप होगा। तो इसमें एस नियम है, एक एंगल नियम है, और साइड एंगल, दो भुजाओं का अनुपात और बीच वाला एंगल, ठीक है ना। तो आपको ये लेना। चलिए फिर अपन लेते हैं, ठीक है। अब 11.1 आपके है, इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, देखो ये देखो, सबसे पहले है ब्लैंक छोड़े हुए, सभी वर्त होते हैं समरूप, सीधा सा, सभी वर्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं क्या, सभी वर्त सर्वांगसम, तो आप होगे सर वो होते हैं जो एकदम से आकार में भी समान हो, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी सारे वर्त आकार में समान हो, लेकिन सारे वर्त की आकृति तो समान होती है, साइज और शेप तो सेम है, एक जैसी होती है, तो समरूप होते हैं। सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप, लेकिन उसमें से कुछ वर्त क्या होते हैं, सर्वांगसम हो सकते हैं अगर उनकी साइज भी क्या हो, सेम हो, आकार भी क्या हो। सेकंड है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। इसमें दो बातें लिखनी है, समरूप कब होंगे, पहली बात तो ये संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दूसरी बात क्या, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर नहीं, बराबर तो हो ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं, समानुपाती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अनुपात में समान, से एक की 3 है, ये 3 है, और ये 1 है, ये भी 3, ये भी 3, और अगर ये 6 है तो ये 2 हो सकती है, अनुपात समान है। 6/2 तो हो गया 3/1, ये भी 3 हो गया। ये 9 और ये 3 है, तो 9/3 ये भी 3 हो गया। ये 12 है, ये 4 है, ठीक है ना।
तो कितना हो जाएगा, लेकिन ये कोण भी समान होने चाहिए, बीच वाले कोण समान होगा तो कोण भुजा बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये दो बातें यहाँ लिखी जाएगी। फिर कथन सत्य है, दो सर्वांशम आकृतियां समरूप होती है। दो सर्वांशम देखना, बताओ दो सर्वांश, इसने कहा दो सर्वांशम आकृतियां, ठीक है ना, दो सर्वांशम, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ये जो है वो समरूप होते हैं। सर्वांशम आकृतियां होती है कि समरूप, समरूप तो होती है, समरूप होगी। अच्छा, ये दो, मैं कहूँ दो समरूप आकृतियां सर्वांशम होती है, सही है क्या? दो समरूप आकृतियां वो क्या है, सर्वांशम। लेकिन क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम हो सकती है? सभी नहीं हो सकती, क्योंकि सभी में ये भी आ गया, ये समरूप है तो ये सर्वांशम है क्या? नहीं है। लेकिन सभी सर्वांशम आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है समरूप आकृतियां हो क्या हो, सर्वांशम हो, ठीक है ना। तो दो समरूप आकृतियां सर्वांशम होती है, ये लिखा, दो समरूप आकृतियां सर्वांशम होती है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दो समरूप आकृतियां, दूसरा वाला पढ़ रहा हूं, दो समरूप आकृतियां क्या हो, सर्वांशम हो, ये कथन गलत हो गया, क्योंकि समरूप में ये भी है और ये दोनों भी है, तो ये कहां पे है, सर्वांशम नहीं है ना, इसलिए गलत हो गया। मैं कहूँ सर्वांशम आकृतियां सर्वांशम में सही है, सर्वांशम समरूप भी होते हैं, लेकिन समरूप सर्वांशम हो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए सेकंड वाला रंग हो गया। दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण क्या हो, बराबर हो। दोनों आगे संगत भुजाएं तो क्या हो, समानुपाती, समानुपाती मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात है समान, और संगत भुजाएं, ठीक है ना, और संगत कोण है क्या हो, बराबर होता है, ये सत्य हो गया। फिर है दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं, यदि उनकी संगत कोण बराबर हो। इसमें तो सिर्फ एक ही देगा, दोनों होने चाहिए, सिर्फ कोण के बारे में बताया, तो ये क्या हो गया, असत्य है। फिर लास्ट वाला है, ये हो गया ना सर, थर्ड वाला नहीं पढ़ा आपने। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो ये क्या हो गया, जो थर्ड वाला है इसका, संगत भुजाएं है, सिर्फ संगत भुजाएं है, सिर्फ वो हो गया असत्य, ठीक है ना। और संगत कोण है, सिर्फ संगत कोण है, वो भी क्या हो गया, असत्य है। जिसमें संगत भुजाएं और संगत कोण दोनों है वो क्या हो गया, सत्य हो गया। फिर है समरूप आकृति, दो उदाहरण दीजिए, उदाहरण आप दे दोगे, ठीक है ना। अब चलो ये एक्सरसाइज इसमें थोड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। फिर अपन प्रमेय लेते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, ठीक है, हेल्स प्रमेय जिसको बोलते हैं, हेल्स थ्योरम, ठीक है, ओके, समझिए। सबसे पहले तो आपको समझाया है क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए देखो आधारभूत प्रमेय क्या, आधारभूत, ये जो प्रमेय है इंपॉर्टेंट प्रमेय है, हर जगह काम आएगी क्वेश्चंस में। कौन सा आता है, और इसको हेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना, बीपीटी। क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। हिंदी में भी कोई शॉर्ट नाम है इसका, नाम सुना कोई, बीपीटी, ठीक है ना, बीपीटी है, शॉर्ट बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो अब देखिए, या हेल्स थ्योरम बोल देते हैं इसको। देखना इसके अंदर देखो क्या दिया होगा, एक त्रिभुज दिया होगा, ठीक है ना। देखो त्रिभुज समरूप तो बोलते हैं, तो बोलते हैं तो वो जो दो नियम लिखे थे ना, दोनों में से कोई एक अप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, समरूप होगा। लेकिन अगर बहुभुज की भुजाएं कैसी हो, तीन भुजा से ज्यादा हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, तब वो दोनों लगने जरूरी है। पहला कौन सा, संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर, दूसरा संगत भुजाओं का समानुपाती,
संगत भुजाएं क्या हो, समानुपातिक हो या उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। ठीक है, तो ये दो हो गए। चलिए फिर अपन लेते हैं त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये हो जाएंगे BC BCA। अब देखो इसके अंदर दिया है, दिया में क्या दिया होगा, देखो दिया है, ये आपको सीधा रिजल्ट भी याद रखना है। दिया है में आपको दिया होगा ये एक बिंदु होगा यहाँ पे C और D, इन दोनों भुजाओं पे कोई भी बिंदु होगा, कोई जरूरी ये मध्य बिंदु नहीं है क्या, ये मान लेते हैं ये हो गया D और ये आ गया E, दो बिंदु हो गए। तो ये जो D है वो किसके समांतर है, भुजा, तीसरी भुजा की, तीसरी भुजा कौन सी, ये वाली। D बिंदु और E बिंदु इन दोनों भुजाएं पे है, और ये जो D है वो किसके समांतर है, BC के क्या है, समांतर। बराबर नहीं बोला मैंने, क्या है, समांतर। DE समांतर है BC है। अगर ये इसके समांतर है ना तभी ये प्रमेय लगा सकते हो, अगर ऐसा दिया हो ना तभी प्रमेय लगा सकते हो, नहीं तो आप ये प्रमेय नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तो आपको सिद्ध क्या करना है, इसके अंदर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो अनुपात है, ये D पॉइंट इस भुजा को किस पार्ट में डिवाइड करता है, AD और DB, AD और DB उधर से इक्वल होगा किसके, AE रेशियो EC। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना, ये सिद्ध करना है। ये आपका क्वेश्चन है जिसको मैं रेड लिख रहा हूँ, रेड लिखा हुआ ना, लिखा हुआ ये देखो, ये आपको सिद्ध करना है। और ये जो ब्लू वाला लिखा हुआ है ये दिया हुआ है, ये मतलब आपको पता है, दिया मतलब आपको पता है, क्या पता है आपको, पता है कि D समांतर है किसके, BC के। चलिए फिर करते हैं बात, है ना, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, उत्तर भी लिखते हैं। सॉल्यूशन में देखो रचना हो रही है यहाँ पे, रचना की जगह छोड़ दो। चलो इधर ही एक रचना, रचना जाए जो भी आप रचना करोगे इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रूफ इसका, प्रूफ देना कैसे करेंगे, इसमें आपको भुजाएं कौन सी लेनी है, एक तो 80 भुजा का अनुपात किससे लेना है, देखो प्रमेय करना तो आप ध्यान को, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, और दिया क्या है वो ध्यान रखो, बस इन दोनों से ही हो जाती है प्रमेय। बच्चे क्या करते हैं, इनको देखते नहीं है, बस करते हैं, जो रट लिया वो करते हैं, इनसे मतलब ही नहीं है, इनको एक बार देखते हैं बस वो ये लिखना है। ये ध्यान होना चाहिए दिमाग में, ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये दिया है, ये इसके समांतर है, और ये सिद्ध करना मतलब इसका अनुपात इसके और इसका अनुपात इसके। अगर हम इन दोनों भुजाओं का अनुपात करें तो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखो इसके अंदर लेते हैं, सबसे पहले इससे बनने वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक ना, इससे बनने वाला 80 भुजा से बनने वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज AD त्रिभुज बनाओ। AD से देखो देख ही कर लेंगे, पहले सबसे पहले ये पॉइंट ये लो, AD लो, AD त्रिभुज बनाओ से इनका, ठीक है ना। त्रिभुज कौन सा, AD, E आएगा सर में, E का क्षेत्रफल लिखना है इसके अंदर, ध्यान रखना क्या लिखना है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 है ना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या लेना है, आधार ही लेना है, AD है ना, वो तो लेना है आधार, ये ले लिया आधार AD, ये तो आधार। ऊंचाई कौन सी होगी, जैसे कोई त्रिभुज लेते आप, उसका आधार ये है तो इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली, ठीक ना। मैं कहता हूँ इसका आधार ये है
ये आधार है तो ऊंचाई ये वाली होगी, ठीक है। अगर मैं कह दूं ये एक त्रिभुज है ऐसे, इसका आधार ही है तो ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली ना, है ना। नहीं, तो हाँ लंब डालेंगे, है ना, ऐसे लंब डालेंगे, ये है ऊंचाई। कईयों का कईयों का घर ऐसे है, मान लें ऐसे, ऐसा घर है, ठीक है ना, लोगों को छाया होता है ना, इसलिए ऐसा घर बना रखा है इन्होंने, ठीक है। तो मैं कहूँ इसके घर की ऊंचाई कितनी है, ऐसे तो ये 50 मीटर है मान लो, ठीक है। तो घर की ऊंचाई 50 मीटर थोड़ी है, कितनी है घर की ऊंचाई, ऊंचाई तो यही है घर की। यहीं से तो देखेंगे ऊंचाई कितना है, ऐसे देखोगे ऐसे, है ना, ऐसे नहीं देखेंगे। ऊंचाई कैसे देखी जाती है, ऐसे। ऊंचाई कोई भुजा नहीं होती है, ऊंचाई एक दूरी होती है, समझिए ना। ऐसे ये नापी गई, सीधी नापी गई दूरी, जैसे हम लोग टेढ़े नापेंगे, हमारा 50 मीटर और 100 मीटर दिखाएंगे टेढ़े नाप के, है ना, ऐसे नहीं, ठीक है ना। आप ही आपकी हाइट कैसे सीधी तो नाप लो, ऐसे सीधा ऐसे ले लो टेढ़ा, है ना, ठीक है। तो ऊंचाई के अंदर होगी ये एडी, ये एडी आधार हो गया। ऊंचाई बताओ, रचना करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन में देखना रचना, इस ये आधार है तो ये ऊंचाई डेफिनेटली यहाँ पे होगी, ऊंचाई कुछ ना कुछ लेनी होगी यहाँ पे, ये मैंने ले ली और इसका नाम दे दिया, ये तक आगे क्या एफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई दे देते हैं ई एफ, एकदम सिंपल सी है। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। फिर दूसरा ले लो, एक आ गई ना, इसके साथ में ये ले लो, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखा जाएगा 1/2। आधार कितना है, आधार कौन सा लेंगे बताओ, ये लेना, डी, ई थोड़ी आएगा, ई आएगा। चलो देख लेते हैं, पहले चेक तो करते हैं कौन सा बनता है, DB। त्रिभुज कौन सा लेंगे, आप बताओ किधर जाए त्रिभुज बनता है, इधर जाए क्या, इधर जाने से नहीं बनता, इधर जाने से बन रहा है, देखो इधर जाएंगे ना अपन, इधर सही रास्ते जाया करो, उल्टे रास्ते पकड़ लेते हैं मुझसे, ठीक है ना। ये हो गया DBE, ठीक है ना, ऐसे। तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो DBE, तो आधार तो हो गया इसमें, आधार तो हो गया DB, यहाँ ले लेता हूँ, आधार तो हो गया, क्या लेना, आधार से ये लेना DB, और ऊंचाई बताओ क्या है इस त्रिभुज की ऊंचाई। अब वो त्रिभुज है ये वाला टेढ़ा वाला कह रहे हैं, ये ऐसे, ये सपोज ये धरती है आपकी, ऐसे ये मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊंचाई क्या होगी, धरती है सपोज, ये यहाँ से ये वाला बिंदु लंब डालेंगे सीधा, है ना, लंब आपने डाला ना, यहाँ से लंब डाला है, ठीक है ना। रचना में और लिखना है, हाँ रचना से आपने क्या किया, EF है, EF लंब डाला है, किस पे लंब डाला है, AD पे, EF लंब डाला है AD पे, ठीक है ना। एक रचना और करेंगे, ठीक है। और इसका तो बताओ तो मुझे क्या आया, बताओ इसका, इसकी ऊंचाई क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी है, ये वाली है ना, तो ये वाली है, EF ऊंचाई है, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब चलिए और देखो, और देखिए, अब देखो ये इस वाली भुजा से ले, इस वाली भुजा से ले, इससे देखो AE त्रिभुज बनाओ, AE कौन किधर जाए, इधर क्या, इधर, है ना, इधर दिख रहा है ना, AED त्रिभुज AED का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1/2, आधार कितना है AE, ठीक है ना, आधार हो गया AE, और ऊंचाई क्या है, सर ऊंचाई तो नहीं पता, बनानी पड़ेगी, है ना, ऊंचाई आपको बनानी पड़ेगी। तो देखो ऊंचाई के अंदर क्या आता है, यहाँ पर AE की ऊंचाई देखो, ये आधार है, ऊंचाई क्या होगी, ऐसे होगी, है ना, और इसका नाम दे देते हैं जी, क्या DG, है ना, प्राइम मिनिस्टर के नाम, DG थोड़ी अपना तो मोदी है ना, ठीक है, ये बन गया। अब बताओ कौन सा त्रिभुज लें, त्रिभुज इससे लेते हैं, इससे त्रिभुज
से लो त्रिभुज ईसी, ईसी, ईसी के साथ में कौन से रखते जाए? रास्ता था तो क्लियर। ये देखो क्या नाम है इसका? त्रिभुज ईसीडी क्या? ईसीडी और डी काट दे इक्वल्स टू का क्षेत्रफल 1/2 ये हो गया ईसी, और ये ले लिया मैंने। इसकी ऊंचाई क्या है बताओ? इसकी ऊंचाई क्या है? कौन सा? डी जी। ये त्रिभुज में देखो आधार ईसी है तो इसकी ऊंचाई क्या है? डी जी। चिंता मत करो, ये वाले सेम आएंगे, कटने के लिए तैयार है ये, ठीक है? ये काटने के लिए, ये कटने के लिए देखो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1/2 से कट जाएगा, ये 1/2 से कट जाएगा। क्या बनेगा? कि सब देख क्या एक ही बचेगा, यहाँ पे डीपी बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? इसी बचेगा। वो क्या लिखते हैं? इसी सीधा समझ गया ना? समीकरण नंबर कौन सी होगी? 3, और समीकरण नंबर कौन सी होगी? 4, ठीक है ना? अब क्या करोगे? अब किस तरफ ही अभी तो बताया काटना है, तो भाग दे दो समीकरण 1 का, भाग दे दो समीकरण 2 में, ठीक है ना? भाग देंगे तो क्या आएगा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है ना, डिवाइडेड बाय त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल है ना। लिखूंगा यहाँ पे ऐसे सीधा लिख दो, 1/2 से 1/2 कट गया, इससे ये कट गया, कौन सा बच गया? 80, यहाँ पे क्या बच गया? DB, ठीक है ना? मत घूम जाता है, देखो फिर भाग लो 3/4, ठीक है ना? इसको लिखते हैं त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ठीक है ना? इक्वल्स टू 1/2 कैंसिल, DG से कैंसिल तो क्या गया? AE/EC। टेबल का सर चीटिंग करो, देख के कर लिया सगड़ा, है ना? 5 और ये 6, है ना? देख के तो किया अपन ने, क्या किया? इसको देख, इसे त्रिभुज बना दिया, फिर इसे त्रिभुज बना दिया, फिर इस वाले से यहाँ लिख दिया, इस वाले का त्रिभुज यहाँ लिख दिया, फिर दोनों डिवाइड में लिख दिए, इसलिए डिवाइड में कर दिया, है ना? ये तो गया। लेकिन ये इसके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समीकरण नंबर 5 और 6 ये बराबर कब हो सकता है? ये इसके, आप चाहते हैं कि ये इसके बराबर हो जाए, इसलिए लिख दो बराबर, क्या बोलने की जाए, लॉजिक देना पड़ेगा। तरीका क्या है? ये इनका, इसका RHS ये है, इसका RHS ये है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं अगर इनका LHS बराबर हो। समझ गए? इस समीकरण नंबर 5 का LHS और समीकरण नंबर 6 का LHS अगर बराबर हो तो समीकरण नंबर 5 का RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, त्रिभुज ADE, देखना इसके LHS के बारे में स्टडी करते हैं। त्रिभुज ADE देखो, ADE, और इधर से देखो त्रिभुज AED, AED दोनों एक ही तो त्रिभुज है। देखो ADE बोलो चाहे AED, क्या है? सेम है, तो क्षेत्रफल तो दोनों का सेम ही होगा, तो मतलब ये इसके क्या हो गया? समान हो गया। तो मुझे पता, सबसे पहले एकदम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर है, किसके बराबर है? त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, क्योंकि क्या है? समान, एक ही त्रिभुज, लिख देता हूं ब्रैकेट में, एक ही त्रिभुज है, दोनों एक ही त्रिभुज है, बस नाम एक बार ऐसे पढ़ दिया और एक बार ऐसे पढ़ दिया, इतना सा फर्क है। इसमें देखो, इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये वाला, हर वाला कौन सा है? त्रिभुज कौन सा है? ADB है, और इसमें कौन सा है? ECD, ठीक है ना? ये दोनों बराबर है, और उसमें कारण क्या देंगे? ये कैसे बराबर है? DBE का क्षेत्रफल बराबर है किसके? त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ये इसके बराबर है। कारण देना है आपको, ये जो दोनों त्रिभुज है, ये दो समांतर भुजाओं के बीच में बना हुआ है ना? समांतर भुजाओं के बीच में ऐसे त्रिभुज जिनका आधार समान हो, है ना, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। जैसे जब सपोज ये समांतर भुजा है और एक त्रिभुज ऐसे जिसका आधार ही है, और
और इसी आधार से एक त्रिभुज ऐसे बना दिया, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। समझ गए ना? अगर आधार से मैं ये ले लूं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ले लूं आधार, तो आधार चेंज हो गया, देखो आधार बड़ा हो गया, तब इनका क्षेत्रफल इक्वल नहीं होता है। आधार देखो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों त्रिभुज में समान है, और दोनों त्रिभुज की और कौन सी भुजा है? समांतर भुजाओं के मध्य है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। तो दो समांतर भुजाओं के मध्य ऐसे त्रिभुज जिनका आधार समान हो, ऐसे नहीं कि आप त्रिभुज इतना ही बनाओ, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा ऑपोजिट टच करना चाहिए इस वाली भुजा को, और आधार ये समान होना चाहिए। चाहे आप किधर भी बना दो, किधर बना दो, उनका क्षेत्रफल आप देखोगे ना तो समान मिलेगा। ये 9th क्लास में आपके, ठीक है ना? लेकिन आप याद करो ना, छोटी सी बात है। तो ये देखो दो समांतर भुजाएं हैं, ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज कौन से त्रिभुज देखो, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है ना? एक ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है, और दोनों समांतर भुजाओं के मध्य है, दोनों समांतर भुजाओं के मध्य है। चलो देखो, और इनका आधार समान है। देखो ये इस आधार की बात है ना, डी डी देखो, डी इसमें भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है, और डी इस वाले त्रिभुज में भी है। तो समान उभयनिष्ठ आधार पे बने हुए दो समांतर भुजाओं के मध्य त्रिभुज, रीजन क्या दोगे, है ना? उभयनिष्ठ आधार पर, उभयनिष्ठ आधार पर दो समांतर भुजाओं के मध्य त्रिभुज, ठीक है ना? तब इनका क्षेत्रफल क्या है? समान। देखो इसका क्षेत्रफल समान है, देखना, और इसका क्षेत्रफल भी क्या है? समान है। इसका क्षेत्रफल तो समान है क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज है। ये क्षेत्रफल समान है क्योंकि समांतर भुजाओं के मध्य उभयनिष्ठ आधार पे बने हुए त्रिभुज है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये पूरा इसके समान हो गया, LHS भाग इसके समान। अगर LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 5 बराबर है इसके समीकरण नंबर 1 के, तो इसका लिखेंगे AD DB अपॉन, क्या लिखोगे उधर से? A अपॉन E, है ना? रस्ट में क्या लिखोगे? इति। समझे नहीं समझे? ये कौन सी कर में है? हाँ, आधार ठीक है। चलिए फिर अपन इस पे कल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना? और इसकी विलोम पर में करते हैं, क्वेश्चन करेंगे और विलोम पर में की भी स्टडी करेंगे।